हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूँ आज एक ऐसा चैप्टर, ऐसा पार्ट जिसकी वजह से आपको खानी पड़ती है हमेशा डांट, चाहे वो स्कूल में हो या घर में हो। जब भी आप कुछ लिखते हैं और वो लिखने में होती हैं गलतियाँ, तो चाहे आपकी टीचर हो या मम्मी हो, बहुत डांटती हैं। तुमसे ये लिखते नहीं बनता, तुमसे वो लिखते नहीं बनता, इसमें छोटी ई की मात्रा लगनी थी, तुमने बड़ी ई की लगा दी। तो इसका सामना चाहे हम अपने बचपन में हो या आप अपने बचपन में, दोनों स्थितियों में सबने किया है। प्रैक्टिस करते करते हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे मैं सीख गई वैसे ही आप भी सीख जाएंगे। लेकिन क्यों ना जो काम बाद में सीखना है और बाद में करना है वो अभी कर लिया जाए। क्यों ना जो छोटी मोटी गलतियां लिखने में होती हैं उनको अभी सुधार लिया जाए। तो आज इसी बात को यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप ये आज का मेरा वीडियो जो है वो ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ में एक पेन कॉपी लेकर अगर आप बैठे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आने वाली कक्षा में आप बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। आने वाली यानी इसको देखने के बाद जो भी आपकी क्लास होगी, तो आप जो कुछ भी लिखेंगे उसमें गलतियों की संभावना 95% से भी ज़्यादा घट जाएगी। मतलब आपकी जो 10 गलतियां आप करते थे तो वो अब 1 और 2 में शायद हो, या फिर हो सकता है वो भी ना हो। तो ये गलतियों की संभावना को कम करने के लिए आज का ये मेरा स्पेशल वीडियो आपके लिए है। तो इसका नाम ही है वर्तनी। वर्तनी का सही अर्थ होता है चीज़ों को सही लिखना। किसी चीज़ को लिखा कैसे जाए वो कहलाती है वर्तनी। तो यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। आप एक पेन कॉपी लेकर बैठें। जो जो वर्ड आज मैं आपको सही लिखना सिखाऊंगी उनका अभ्यास करते चलें। मैंने एक बार आपको बताया था कि हिंदी में कुल 800 से 700 लगभग पूरे शब्द मान लें, और 150 से 200 शब्द फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। उनको लिखना अगर आप एक बार सही सीख लेंगे तो चाहे आप उसको किसी भी उम्र में लिखें, कभी भी लिखें, किसी भी कक्षा में लिखें, वो गलत होंगे ही नहीं। और जब शब्द गलत नहीं होंगे तो आपका उत्तर जो है वो सही माना जाएगा। सही उत्तर, सही अंक, टोटल एग्रीगेट आपका बहुत अच्छा, मार्क्स बहुत अच्छे, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ सब अच्छा ही अच्छा करना चाहते हैं तो इस आज के जो मैं वर्तनी पाठ आपको पढ़ा रही हूँ इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। भारत एक अलग अलग प्रांतीय देश है। यहाँ पर बहुत सारे प्रांत यानी प्रदेशों के लोग रहते हैं। बहुत अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं। विविध प्रांतों के लोग रहते हैं जहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाओं और बोलियों का भी प्रयोग किया जाता है। भाई, भारत से ज़्यादा भाषाएं, बोलियां कहीं नहीं बोली जाती हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को तो हमारे संविधान ने मान्यता दे रखी है, और इसके बाद ये बोलियां भी उसमें ऐड हो जाती हैं। तो कितने सारे भाषाभाषी लोग हमारे यहाँ रहते हैं, जिसका उच्चारण भी क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण अलग अलग होता है। आप उसी शब्द को मध्य प्रदेश में बोलेंगे एक अलग तरह से बोला जाएगा, वही आप तमिल तेलुगु में बोलेंगे तो वहाँ पर उसका उच्चारण भी अलग होगा और शब्द भी अलग होता है। मलयालम में अलग हो जाएगा, उड़िया में अलग हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए कैसे किस शब्द को बोला जाए, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, ठीक है, जहाँ शब्दों का इतना अंतर हेरफेर नहीं होता, ऐसी जगह लिखने में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है वर्तनी की, कि भाई मात्रा कहाँ लगाई जाए, रेफ कहाँ लगाई जाए, छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाए, बड़ा ऊ कहाँ लगाया जाए, बिंदी कहाँ आएगी, चंद्र बिंदी कहाँ आएगी। तो वर्तनी की ये जो सामान्य अशुद्धियां हैं ये तो हर व्यक्ति से कभी ना कभी एक उम्र तक जरूर होती हैं, लेकिन हमें करना है उनका निराकरण। भाई, समस्या हर जगह, ढूंढना क्या है, समाधान, करना क्या है, निराकरण। तो इसी निराकरण के लिए आज मैं ये जो आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर हम बात करेंगे। इसकी बात करने के पहले एक जो छोटा सा रिवीजन है जो वो आप यहाँ पर मात्राओं से संबंधित कर लीजिए, ताकि यहाँ पढ़ते समय उच्चारण की दृष्टि से कोई गलती ना हो। अब जब छोटा आ की मात्रा होती है तो वो कोई मात्रा नहीं होती, तो आपके लिए सहज है। बड़ा आ की मात्रा शब्द के वर्ण के इस तरीके से पीछे लगाई जाती है। छोटी की मात्रा शब्द के पीछे से इस तरफ लगती है। बड़ी की मात्रा इस तरीके से लगती है। छोटा ऊ नीचे से इधर ऐसा 7 जैसा घुमा हुआ रहता है। बड़ा ऊ इस प्रकार लगाया जाता है। री ऋषि की मात्रा जो होती है वो ऐसे लगती है। एक शब्द में वर्ण में लगा के दिखा देती हूँ, ऐसे लगती है। तो ध्यान रखें ये और ये अलग अलग है। ठीक है, फिर होती है ए की मात्रा इस तरीके से, फिर आई की मात्रा इस तरीके से। ओ की जो मात्रा होती है ये पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन जो होती है उसके ऊपर लगती है। औ की मात्रा 2 मात्राएं होती हैं और इस प्रकार लगती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको फिर बिंदी अनुस्वार इस तरीके से गोल लगती है। चंद्र बिंदी ऐसे लगती है।
अर्धचंद्र यूं होता है, हलंत यूं होता है, इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है, साथ ही साथ अल्प विराम यूं होता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार लगाया जाता है और कौन सी मात्रा का प्रयोग आगे या पीछे किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्वर की अशुद्धियाँ, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बोलते सुनते में अशुद्धियों के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन अगर आप उच्चारण ठीक करते हैं, बोलते सही हैं, निश्चित रूप से आप सही लिखेंगे। लेकिन अगर आप बोलते गलत हैं उस शब्द को तो निश्चित रूप से आप उसे गलत ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला शब्द है पूज्य। आप तो हमारे बड़े पूज्य हैं, तो क्या पूज्य सही शब्द है? बिल्कुल नहीं। सही शब्द क्या है? पूज्य। पूज्य से ही बना है पूजनीय। दादाजी बड़े पूजनीय हैं, मेरे दादाजी बहुत पूजनीय हैं, या फिर पत्र में आपने लिखा पूजनीय दादी जी, तो यहाँ पर पूज्य नहीं पूज्य शब्द का प्रयोग होगा। नौकरी, क्या हम नौकरी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, हम बोलते हैं नौकरी। मेरे चाचा इस समय लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी जब हम बोल रहे हैं भाई तो सही लिखिए, मात्राओं की दिक्कत होगी ही नहीं। परीक्षा, मेरी परीक्षा होने वाली है, तो क्या हम उसे परीक्षा बोलते हैं? हम क्या कहते हैं? मेरी परीक्षा होने वाली है। तो परीक्षा में रा में बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिए। मृग, मिग्र, अब मिग्र मैं तो देखिए गलत बोल भी नहीं पा रही हूँ, मिग्र तो नहीं, मृग सही शब्द है। माँ में री ऋषि की मात्रा लगी हुई है, सही शब्द क्या है? मृग। अधीन, बिल्कुल नहीं, आधीन होता है। आगामी, आगामी समय में हमारी परीक्षा होने वाली है, बिल्कुल नहीं, आगामी समय में हमारी परीक्षा होने वाली है। हानि, मुझे व्यवसाय में बहुत हानि हो गई है, बिल्कुल नहीं, व्यापार में क्या हो गई है? हानि हो गई है। हाँ नी, तो नी जो है वो छोटी की मात्रा की तरह प्रयोग किया जाएगा। अगला देखेंगे औरत। ओ से औरत, तो जब हम बोलते औ से औरत हैं तो औरत को भी औरत बोलिए ना, तो उच्चारण जो है वो जितना सही होगा लेखन उतना ही शुद्ध होगा। ऋण, अब ऋण नहीं है, वो क्या है? ऋण है। री, री का उच्चारण जो आपकी टंग है वो नीचे यहाँ तालू से टकराएगी, ऋण। तो ऋण शब्द बोलेंगे, ऋण सही लिखेंगे। आहार, बिल्कुल नहीं, आहार। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय नहीं है, क्या है शब्द? क्षत्रिय। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय त्र में छोटी की मात्रा। मधु, बिल्कुल नहीं, मधु। क्या है शब्द? मधु। शहद को क्या कहते हैं? मधु। तो मधु का प्रयोग छोटा ऊ में इस प्रकार। पत्नी, अब पत्नी नहीं, पत्नी, तो पत्नी में जो ना है वो कौन सा आएगा? बड़ी का आएगा। बारात, मेरे चाचा की बारात जा रही है, तो नहीं भाई, बारात जा रही है, तो बारात, बा भी बड़ा, रा भी बड़ा। तो इस प्रकार जब हम सही बोलते हैं तो हम सही लिखते हैं, यानी लेखन के कार्य की शुरुआत जो होती है वो सही बोलने से होती है। ठीक, और देखिए एकता, एकता, नॉट एकता नहीं, एकता, नॉर्मल धीरे से एड़ी का है, तो एकता। ऋतु, गलत शब्द है, ऋतु, क्या है सही शब्द? ऋतु, तो री का उच्चारण करें। दैहिक, दैहिक, दैहिक नहीं होता, क्या है सही शब्द? दैहिक, तो दैहिक मतलब जो देह से संबंधित है वो दैहिक। तो यहाँ इस प्रकार हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। कुछ और छोटे मोटे शब्द देखते हैं। गूंगा, तो गूंगा नहीं, गूंगा। सवरना, सवारना। हंसना, हंसना, हंसना है। देखिए एक शब्द होता है, ये है हंस, जब इसको आप चंद्र बिंदी कर देंगे तो ये हो जाएगा हंस। हम जब हंसते हैं तो लाफ जो जिस हमारी वर्ब है वो क्या होती है? हंस, हंसना। लेकिन अगर जब हम हंस की बात करते हैं तो वो बिंदी है, ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार है, ठीक है। लेकिन उच्चारण के हिसाब से कितना बदल जाएगा। अगर हम कहें तो क्या कहेंगे? प्रज्ञा मैम हंस रही हैं, तो हंस नहीं रही हैं, प्रज्ञा मैम हंस रही हैं, तो हंसना। वहाँ, वहाँ नहीं, वहाँ, हाँ, ना का उच्चारण हो रहा है। चांदी, चांदी, तो चांदी नहीं, चांदी, ना का उच्चारण बीच में हो रहा है, मुंह और नाक दोनों से स्वर निकल रहा है, चांदी, चांदी, ठीक है। अंधा, अंधा, अंधा नहीं, अंधा, अंधा, सिर्फ ना का उच्चारण है। दांत, दांत नहीं, दांत,
खींच कर बोलना है थोड़ा। मैंने जब आपको अनुस्वार अनुनासिक भी पढ़ाए थे मेरे प्रीवियस वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था जो अनुस्वार है उसका प्रयोग जल्दी किया जाता है, तो हम दांत नहीं बोलते, हम दांत बोलते हैं। तो और अनुनासिक जो होता है वो नासिका और मुख दोनों से बोला जाता है, तो उसको थोड़ा सा खींचा जाता है बोलने में, तो दांत। ठीक है, तो यहाँ हो गए हमारे ये वाले। बढ़ते हैं और गंवार, गंवार नहीं गंवार। कंचन, तो क्या है यहाँ पर वर्ड आसानी से बोलने वाला, कंचन। कंचन, इतना खींचकर नहीं बोलना है उसको, कंचन नॉर्मल सा है। अंधेरा, तो वर्ड क्या है अंधेरा। तो उच्चारण जितना हमारा क्लियर होगा, जो शब्द का प्रयोग है वो उतना ही सही होगा। अब यहाँ देखिए विसर्ग से संबंधित बहुत एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि विसर्ग कहाँ लगाएं। ठीक है, अब अंत है, ऊपर लगा है जब अनुस्वार की तरह तो अंत हो गया, लेकिन ये इस तरीके से लगा है तो उस शब्द का प्रयोग हम क्या करेंगे, अतः। क्या कहेंगे, अतः। वैसे ही अतः एव, अब अतः एव नहीं एत एव, वो जो प्रयोग है वो गलत है। फिर देखिए दुख, तो अब दुख बोलते हैं लेकिन वो शब्द सही क्या है, दुख, दुख। तो जो विसर्ग है वो दु के बाद आएगा। प्रायः कहाँ होता है शब्द, तो वहां पर ये जो ये गलती से लगी हुई है, अगर इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये क्या है प्रायः। हा का प्रयोग जो होता है, विसर्ग का जो उच्चारण वो हा के समान होता है। प्रातःकाल, अब प्रातःकाल यहाँ पर क्या बन गया, प्रातः काल। तो सही शब्द क्या होता है, प्रातःकाल नहीं प्रातः काल। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह सुबह उठ के रघुनाथ जी की आराधना कीजिए। ब्राह्मण, तो अलग अलग ना लिख के हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, हा के साथ ही ये माँ टच होता है, ब्राह्मण। परमात्मा, परमात्मा नहीं परमात्मा, जो प्रा है वो इधर पर स्पष्ट रूप से पर का प्रयोग है, परमात्मा। कवियित्री, तो कवियित्री नहीं कवयित्री, कवयित्री। उपलक्ष, उपलक्ष, तो यहाँ पर या का उच्चारण भी क्लियर होना चाहिए, उपलक्ष्य। मेरे बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य, लक्ष्य में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। उद्देश्य, उद्देश्य, तो उद्देश्य सही शब्द नहीं है, सही शब्द क्या है, उद्देश्य। क्या है सही शब्द, उद्देश्य। दो बार दा का प्रयोग है, एक बार आधा एक बार पूरा, उद्देश्य। तो बोलेंगे कैसे, उद्देश्य। तो वो जो लिखा है वहां पर क्या है, वो उद्देश्य, उद्देश्य, तो गलत है, उच्चारण से ही गलत लग रहा है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य, या का उच्चारण क्लियर होना चाहिए, स्वास्थ्य। हेल्थ को क्या कहेंगे, स्वास्थ्य। चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखा जाएगा, चिन्ह की तरह, यहां पर भी हा के साथ ही ना लगा हुआ है। कृपया, कृपया, अब कृपया नहीं कृपया, पूरा स्पष्ट है, कृपया। आधा पा गलत है यहाँ पर। तो इस प्रकार जो सामान्य अशुद्धियाँ होती हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ कि इस प्रकार इन अशुद्धियों को आप एक बार में अगर सही सीख लेंगे तो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अणा, ना और ई की भी बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, कहाँ पर ना आएगा और कहाँ पर अणा आएगा। तो आप देखिए करण, अब करण नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है, करण। पुण्य, पुण्य नहीं पुण्य, अणा का उच्चारण है वहां पर, पुण्य नहीं पुण्य, अणा। स्मरण, स्मरण, स्मरण नहीं स्मरण, स्मरण, अणा पे खत्म होगा। ऐसे ही सांप ने अपना फण दिखा दिया, गलत है, यहाँ पर ना का प्रयोग होगा, फन। एक फन होता है जो सांप का फन होता है और दूसरा फन होता है किसी कला में एक्सपर्ट होना, फनकार जिसे कहा जाता है, तो फन। प्राण, अब प्राण नहीं प्राण, अणा का प्रयोग आएगा। नारायण, तो नारायण नहीं नारायण। ये कुछ बदलाव अंग्रेजी के कारण भी होते हैं जिसमें एन का प्रयोग हो जाता है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है सिर्फ ना का प्रयोग है, जबकि अणा के लिए भी वहाँ पर एन का ही प्रयोग है और ना के लिए भी वहाँ पर एन का ही प्रयोग है।
नारायण आप लिखेंगे तो YAN ही आएगा, और अगर आप चरण लिखेंगे तो CHARAN उसमें भी आएगा। तो ये कन्फ्यूज़न शुरू होता है उन भाषाओं से, लेकिन हिंदी के जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार अणा का उच्चारण जब आप बोलने में करेंगे तो अपने आप लिखने में करेंगे। प्राण बोलेंगे तो प्राण ही लिखेंगे, लेकिन प्राण बोलेंगे तो प्राण ही लिखेंगे। तो सबसे पहले सुधारना है किसे? उच्चारण को। तो इस उच्चारण सुधारने के लिए जो मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है, किसी भी चीज़ को, चाहे समाचार पत्र हो, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ हो, बोल बोल कर पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से उनको बोलकर पढ़िए। तो उच्चारण जो है वो जितना क्लियर होगा उतना ही आपका लेखन भी शुद्ध हो जाएगा। फिर देखिए अब विशद, विशद की जगह विषाद होता है। कलश, कलश नहीं कलश, शलगम वाला श। सरबत नहीं शरबत, स का प्रयोग श। मनुष्य मनुष्य, सुरेश सुरेश, देश देश। तो ये स और श से संबंधित भी जो गलतियां हैं ये हमें नहीं करना है। अब टेढ़ा नहीं होता, क्या होता है शब्द? टेढ़ा, अढ़ा का प्रयोग। ये देखिए, ये होता है डा, ये होता है ढा, ठीक है, डा से डमरू, ढा से ढक्कन। लेकिन जब इनमें बिंदी लगा दी जाती है तो ये डा क्या बन गया? ढ़ा, और ये ढा क्या बन गया? ढ़ा। तो उच्चारण में एक बिंदी का ही डिफरेंस है, लेकिन बोलने में बिल्कुल अलग हो जाता है। अब जैसे आपको मान के चलिए लिखना है सड़क, आपको लिखना है सड़क। अगर आप इसमें अड़ा का प्रयोग ना करके डा का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या बन गया? सड़क, सड़क। क्योंकि आप डक तो ऐसे ही लिखेंगे ना, तो डक। तो ये एक बिंदी छोटी सी है, लेकिन इसका कमाल जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से प्रयोग का ध्यान रखें। फिर है बूढ़ा, अब बूढ़ा नहीं बूढ़ा, अढ़ा का प्रयोग बिंदी वाला। पढ़ाई, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, अढ़ा का प्रयोग करना है। चढ़ना, चढ़ना नहीं चढ़ना, अढ़ा का प्रयोग आएगा। चरना, चढ़ना। लड़ाई, बिल्कुल नहीं लड़ाई। फाड़ना, फाड़ना जी नहीं फाड़ना। लड़का, बिल्कुल नहीं लड़का, अड़ा का प्रयोग। तो अड़ा और डा का प्रयोग बहुत सोचकर करें। इसके अधिकांश शब्दों में बच्चे गलती करते हैं, लेकिन अगर आप उच्चारण क्लियर करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, इसे बोलें ढ़ा, इसे बोलें ढ़ा, ठीक है। तो ये डा से बना अड़ा और ढक्कन से बना ढ़ा। तो ये उच्चारण जितना क्लियर होगा, ये नए हिंदी में इंक्लूड भी हुए हैं, तो इनसे जुड़े बहुत सारे शब्द आपकी हिंदी में आ चुके हैं। बच्चों को लिखने में होने वाली एक सामान्य अशुद्धि होती है ये पंचमाक्षर की, जिसमें उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ पर वो माँ लिखें ना लिखें, कि किस वहाँ पर शब्द का प्रयोग करें। तो पंचमाक्षर यानी जिस भी लाइन का वो वर्ड है उसका पंचम वर्ण वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब पंचम वर्ण का मैं एक उदाहरण आपको बता देती हूँ। का वाली लाइन का लें, का, खा, गा, घा और इंगा यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ठीक है। का, खा, गा और इंगा में अब आप देखेंगे ये वाला जो होता है ये क्या कहलाता है? पंचम वर्ण कहलाता है। तो जब भी किसी वर्ण को आप देख रहे हैं उसके बाद वाले की पंचम वर्ण का प्रयोग वहां पर किया जाता है। अब कंठ यहाँ पर लिखा है, तो अगर आप ठ वाली लाइन में जो लास्ट वाला है उस पर आपको जाना है, तो कंठ शब्द का प्रयोग देखें तो आप टा, ठ, डा, ढा, अणा, तो यहाँ पर आप कंठ जो था वो पहले ऐसे भी लिखा जाता था, लेकिन अब नई हिंदी में हम उसको बिंदी के रूप में प्रयोग करने लगे हैं, तो यहाँ अणा का उच्चारण होता है। ऐसे ही कंगन आप लें तो कंगन, तो आप यहाँ पर देखेंगे ग कौन सी वर्ण, कौन सा है क्रम इसका? ग, ख, ग, घ, इंगा, तो ये इसका पांचवा हुआ। तो कंगन जो है ये कंगन, पुरानी हिंदी के अनुसार इसको इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन नई हिंदी में यहाँ खत्म करके इसको बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये जो है पंचम वर्ण आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग आपको कई बार नहीं करना पड़ता। अब यहाँ देखिए भंडार, तो यहाँ पर किस चीज का है? डा कौन सी लाइन में आता है? तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। अगर हम यहाँ पर लिखें टा, ठा, डा, ढा और अणा, तो यहाँ पर भंडार भी ऐसे आपको पुरानी हिंदी में लिखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप कैसे इसको समझ सकते हैं? यहाँ देखिए
टा ठा डा ढा अणा, तो यहाँ पर जो उच्चारण है वो किसका है, अणा का है, ये ना नहीं है, ये अणा का उच्चारण है। भंडार, इस तरीके से। तो आप बोलेंगे जितना शुद्ध आप उतना ही शुद्ध लिख भी पाएंगे। ऐसे ही मयंक, अब यहाँ पर ना का ही उच्चारण है, क्योंकि या वाली लाइन जब हम लिखेंगे तो उसका उच्चारण उसी तरीके से होगा। अब यहाँ पर आप पंडित अगर लें तो पंडित में भी सेम चीज़ है। देखिए, तो पंडित भी अगर आप किसी पुरानी किताब को उठाएंगे तो आप देखेंगे पंडित शब्द का प्रयोग भी इस तरीके से आपको पुरानी किताबों में लिखा हुआ मिलता है, पंडित। तो यहाँ पर ये अणा जो है इसका प्रयोग की जगह आप बच्चों की सुविधा के लिए उसको क्या कर दिया गया है, बिंदी के रूप में प्रयोग कर दिया गया है। पंडित में भी वो ना नहीं है, पंडित कहते जरूर हैं हम, लेकिन वो पंडित होता है, अणा का उच्चारण है वहां पर। ऐसे ही हिंसा, हिंसा, क्योंकि वहां पर जो पंचम वर्ण है वो ना की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ता था दा धा न, तो वहां पर ना का प्रयोग है। घंटा, यहां पर भी देखिए ये घंटा ऐसा था, इसका सही शब्द ऐसा ही है, ये टा वाली लाइन का ये लास्ट वाला, तो घंटा अणा का प्रयोग है, लेकिन हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो है ये शुद्ध रूप है, लेकिन इसका पंचम वर्ण का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हर जगह जो लगी हुई बिंदी है वो ना नहीं होती, कभी कभी वो इया है, कभी इंगा है, कभी अणा है। तो इस प्रकार अपने ये पंचम वर्ण से रिलेटेड होती है। ये देखिए पंचम वर्ण है सारे, इंगा, इया, अणा, ना और माँ का उच्चारण ये करती है। अब यहाँ देखिए संदर्भ जैसे लिखा है, तो संदर्भ अगर हम लिखें तो संदर्भ में ना कहाँ आता है, ता, था, दा, धा और ना। अब ठीक है, अब आपको देखो संदर्भ में लिखना है तो दा किस लाइन में आ रहा है, ये है दा। अब दा का पंचम वर्ण कौन सा है, ना, तो संदर्भ। अब यहाँ पर ये जो संदर्भ है ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी गलत नहीं माना जाएगा, ये भी आपका सही है। फिर है संवत, संवत में भी व कहाँ आएगा, अब आप उसको अपने हिसाब से लिखिए, या रा ला व में आएगा। तो या रा ला व की लाइन में देखिए या रा ला व, ठीक है। तो संवत यहाँ पर जो है या रा ला व, इसके पहले माँ का प्रयोग करेंगे, पा फा बा भा मा। तो बा का प्रयोग की जगह यहाँ पर जो संवत है तो माँ का उच्चारण यहाँ पर किया जाएगा, ये ऐसे पा फा बा भा माँ, ये वा के बाद पंचम अक्षर जो है वो माँ का उच्चारण लेके किया जाएगा। तो इस प्रकार जो ये सारे शब्द हैं ये पंचम वर्ण के कॉन्सेप्ट से कैसे लिखे जाते हैं ये आपको बता दिया। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आप वर्णमाला मौखिक रूप से आप याद रखे हुए हैं तो आपको ये कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। आपको लिखना सीखना है ये सही वाले जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने आपको समझाया है कि हर जगह बिंदी जो है वो बच्चे उसको ना का ही रूप ले लेते हैं, और बस जहाँ पर भी बिंदी लगी है वहाँ उसको वो ना समझ लेते हैं, तो वह हर बार ना नहीं होती, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और शब्द देखते हैं। लक्ष्मी, छ और श की जो अशुद्धियां होती हैं वो भी आप देखें। पहली बात तो ये है छ से क्षत्रिय, इसका उच्चारण होता है क के साथ छ, है ना। जब आप इंग्लिश में भी इससे जुड़े शब्द लिखते हैं तो आप KSH स्पेलिंग लिखते हैं उसकी। फॉर एग्जांपल आपको क्षितिज लिखना है या किसी लड़की का नाम क्षमा है तो वो KSHMA अपना नाम लिखती है। तो ये के का जो प्रयोग है वो हिंदी में भी क के उच्चारण से ही शुरू होता है, क्षमा, है ना, वो साइलेंट होता है वहां पर थोड़ा सा। और जो छा है वो छा तो छा ही होता है, CHH से प्रयोग किया जाता है। तो जब इंग्लिश में स्पेलिंग वाइज अलग है तो हिंदी में भी पूरी तरह अलग है। तो छा का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है, ये है छा, ठीक है, मूर्धा पर खत्म हो रहा है छा, लेकिन ये जो है वो क्या है, छा। तो आपको जो मुंह खोलकर उसको बोलना है, और ये वाले में जो है वो लिपसिंग आपकी थोड़ी डाउन हो जाएगी, छा, ठीक है। तो अब इसके जुड़े शब्द क्या होते हैं, जैसे कि क्षमा लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है अगर कोई और नाम लिखे हम तो क्षितिज आपको लिखना है, तो उसका उच्चारण भी थोड़ा सा अलग ही होता है। लेकिन अगर आपको छ के शब्द लिखना है तो छाता लिखना है आपको, छाया लिखना है आपको, छाव लिखना है आपको। तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ छ छत्रिय का या छ छाते में कुछ कंफ्यूजन है, बहुत थोड़ा सा जो डिफरेंस है अगर वो आप समझ लेंगे तो ये मुश्किल नहीं आएगी। उच्चारण देखते हैं, लक्ष्मी, का उच्चारण देखिए यहाँ पर हो रहा है, तो जहां पर भी वो का उच्चारण हो रहा है बेझिझक आप छत्रिय वाला छा लिखिए, लक्ष्मी। जब आप इंग्लिश में भी स्पेलिंग लिखेंगे तो LAKSHMI लिखेंगे इसकी स्पेलिंग, तो यहाँ पर आप जो के लिख रहे हैं उससे आप समझ जाइए कि ये क्षत्रिय वाला छ है।
फिर अब क्षत्रिय, तो अब ये क्षत्रिय नहीं होगा, ये क्षत्रिय। अगर हम इसको बोलेंगे अगर क्षत्रिय वाला तो हम क्या बोलेंगे, क्षत्रिय, जबकि क्या होता है क्षत्रिय, श क का उच्चारण है। फिर छाता, क्या छाता, बारिश में मैंने छाता लगाया है, तो वो सुनने में ही अजीब और हास्यप्रद लग रहा है, तो बारिश में मैंने क्या लगाया, छाता लगाया है। लक्षण, क्या पढ़ेंगे आप इसको, लक्षण, लक्षण, तो लक्षण नहीं लक्षण, क का उच्चारण सुनाई देगा, लक्षण। आपको बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं, आपको मलेरिया के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो लक्षण क का उच्चारण यहाँ पर होगा। फिर अगर हम इसको दोनों को पढ़ेंगे तो सबसे आसान उदाहरण है, तो ये हो गया क्षमा की, क्षमा कैसे बोलेंगे हम उसको, छाते की तरह, छाता बोलते हैं ना, वैसे ही हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्षमा, क्षमा। अब क्षमा तो नहीं होता ना, क्या होता है सही शब्द, क्षमा, तो वो क का उच्चारण से जो शुरू होगा, तो इस प्रकार छ और छ की अशुद्धियां भी आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों को बहुत सारी गलतियां जो होती हैं वो है रू, और ये होता है रू, ये होता है छोटा ऊ। रा में मात्रा कई बार बच्चे इस तरीके से लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह क्या है, गलत है। रा की मात्राएं इस तरीके से लगती हैं, ये रा के रूप हैं, ये रा की बड़े ऊ की मात्रा है, ये रा की छोटे ऊ की मात्रा है। अब जैसे पहला शब्द, साथ ही साथ एक यहाँ पर और एक चीज समझ लेते हैं, जो कि है रेफ के रूप में रा। तो जहां पर भी आपको रा सुनाई दे रहा है, मान के चलो ये पर्व मैंने लिखा है, जहां रा सुनाई दे रहा है उसके बाद वो ऊपर लग जाएगा, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखें। एक तो मान के चलो धर्म हमें लिखना है, तो यहां पर हमको धर्म समझ में आ रहा है, धर्म। अब हम इसको धीरे धीरे बोलेंगे तो धर्म हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लिखना है, धर्म। तो रा जहां सुनाई दे रहा है उसके ऊपर वाले के ऊपर वो चला जाएगा। तो इस प्रकार सही शब्द क्या हुआ, धर्म। एक होता है पदेन रा, ये था रा रेफ के रूप में। पदेन रा क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पर लिखना है ग्रह, तो ग के साथ ही रा सुनाई दे रहा है, ये रा हमें अलग नहीं सुनाई दे रहा ग्रह लिखते समय। तो ग्रह लिखते समय हम उसको इस तरीके से लगाते हैं। क्रम लिखना है, जैसे मुझे क्र, तो क में रा साथ में सुनाई दे रहा है, तो क्रम हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के स्थान पर अगर हमें कर्म लिखना पड़े तो रा क्लियर सुनाई दे रहा है, तो हम इसको जहां सुनाई दे रहा है उसके बाद वाले ऊपर लगाते हैं। री ऋषि रा से किसी भी प्रकार से एक नहीं है, वो री ऋषि बिल्कुल अलग स्वर है, उसको मैच ना करें इसमें। अब यहाँ पर देखिए आपको काम कितना आसान हो जाएगा। अशुद्ध है तीर्थ, अब यहाँ पर तीर्थ शब्द गलत है, वो तीव्र शब्द है ना। तो यहाँ पर तीव्र व के साथ ही रा हमको सुनाई दे रहा है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब शर्म हम बोलेंगे तो वो थोड़ा सा विस्तृत वर्ड है, हम उसको जल्दी से क्या बोल सकते हैं अपना समय बचाने के लिए, शर्म। जहां रा सुनाई दे रहा है वो उसके ऊपर चला गया। गरम, ऐसा भी लिखना सही है, लेकिन गरम हमेशा ऐसा ही सही माना जाता है, गर्म, गरम नहीं होता, शब्द क्या होता है, गर्म। फिर शरत, मैंने तुमसे खेल में शरत लगाई है, तो बिल्कुल नहीं, हमने क्या लगाई है, शर्त लगाई है, तो रेफ वाले रा में उसका प्रयोग करें। तर्क, तर्क नहीं तर्क, जहां रा सुनाई दे रहा है उसके बाद वाले के ऊपर लगा दीजिए। समर्थ, तो समर्थ में भी देखिए सामर्थ्य होता है ये शब्द, और जो रा है वो या के ऊपर चला जाएगा। आशीर्वाद, यहाँ ऑलरेडी सही लिखा है, यहाँ पर भी ऑलरेडी सही लिखा है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो होता है वो कई बार बच्चे ऐसा समझते हैं आशीर्वाद, तो ये क्या हो जाता है, आशीर्वाद हो जाता है। तो सही आशीर, यहाँ रा सुनाई दे रहा है तो हमने इसके ऊपर लगा दिया। ऐसे ही हर्ष, हलंत वहां लगाए, हलंत से तो शब्द आधा हो जाता है, हर्ष थोड़ी ना होता है, शब्द क्या है, हर्ष। तो हर्ष में भी जहां रा यहाँ पर सुनाई दे रहा है उसके बाद हमने इस तरीके से लगा दिया। तो रा के रूप भी आप ध्यान से देखें कि जहां वो सुनाई देता है उसके ऊपर जाकर लग जाता है। यहाँ पर वो सुनाई दे रहा है, यहाँ से हटके इसके ऊपर रेफ बनकर लग जाएगा। बहुत सम्मान प्रिय शब्द है रा, उसको हमेशा सम्मान चाहिए होता है, वो सर पे जाकर लग जाता है। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गए रा के रूप। तो आज हमने जो वर्तनी पढ़ी, अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो 80-90% तो गलतियां आपकी होना बंद हो जाएंगी, ये गारंटी मेरी है। लेकिन अगर आप उच्चारण सही नहीं करते, आप बोलते गलत हैं, तो निश्चित रूप से आप गलत ही लिखेंगे, क्योंकि लिखते समय 3-4 चीजें साथ में एक्टिव होती हैं।
आपका दिमाग सोच रहा होता है, ज़बान आपकी बोल रही होती है, हाथ आपके लिख रहे होते हैं। गलत बोलोगे, गलत ही लिखोगे। तो सही बोलना सबसे पहले सीखिए, और सही बोलने के लिए जो भी आपकी पुस्तकें हैं, बार बार उनकी रीडिंग करिए, ज़ोर ज़ोर से समाचार पत्र पढ़िए, तो आपकी जो वोकैबुलरी है, उसमें जो शब्दों का उच्चारण है, वो आपको सही सही चीज़ें सिखाएगा। संस्कृत पढ़ने से भी आपका जो उच्चारण है वो काफ़ी क्लियर होता है। तो अगर आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत भी है तो आप संस्कृत के श्लोक पढ़िए, मंत्र पढ़िए, आप संस्कृत के पाठों को बोल बोल कर पढ़िए, तो वो भी आपके जो प्रोनाउंसिएशन जिसे आप कहते हैं वो उसको क्लियर बनाएगा। तो यहाँ पर जो आज हमने वर्तनी पढ़ी, ये भाई ये मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा समस्याएं तो इसको देखने के बाद ही सुलझने वाली हैं। और अगर नहीं देखा है तो वीडियो को दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते हैं उनको आप दूर करने का प्रयास करिए। एक बार सही शब्द लिखना सीख जाएंगे तो वो हमेशा वही चलता है, तो आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ ये वादा करता है कि आपको बहुत सही लिखना और पढ़ना हम सिखाएंगे, और वो भी पूरी तरह निःशुल्क। तो मैग्नेट ब्रेन्स में किसी भी प्रकार के किसी वीडियोस का कोई सब्सक्रिप्शन या कोई आपको पैक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ 100% फ्री और कंप्लीट एजुकेशन आपको दी जाती है। कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक की हर एक कक्षा, हर एक विषय के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे CUET, NTSC जैसे एग्ज़ाम्स हैं, या फिर ओलंपियाड्स हैं, स्पोकन इंग्लिश है, सब के यहाँ पर वीडियो हैं। आप जो चाहें, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका हो, जो आवश्यकता आपकी हो, उसके अनुसार आप उसे खोजकर और फिर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है भाई उसको क्लिक कीजिए, एक फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म को भर दीजिए और भेज दीजिए, चीज़ें आपके पास पहुंच जाएंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है भाई, खुद भी अच्छा सीखना है, गलतियों को दूर करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी इस सब चीज़ों के लिए मोटिवेट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।